बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम NTS टेस्ट में जो पेडागोजी का पोर्शन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि अपने नॉलेज के मुताबिक हर क्वेश्चन को आपके लिए ब्रेक डाउन करूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जिस स्पेसिफिक टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसे कवर करने के बाद इंशाल्लाह आपके टीचिंग मेथड के कॉन्सेप्ट्स लाजमी क्लियर होंगे। और इस वीडियो में हम ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि अमेरिका और यूरोप में किन टीचिंग मेथड्स को फॉलो किया जाता है। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In teaching, experienced member guide the immature ones for spending time, qualification, quality of life, adjustments of life. करेक्ट ऑप्शन इसमें डी होगा, एडजस्टमेंट्स ऑफ लाइफ। इस आंसर को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब ये होगा कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को उनकी बेहतर एडजस्टमेंट्स ऑफ लाइफ के लिए गाइड करते हैं। जहां एडजस्टमेंट्स ऑफ लाइफ से मतलब अच्छी जॉब का असूल बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स के जो गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए उनको ट्रेन करना। Which is not the focal point of the triangular process of teaching? ऑप्शन है हमारे पास टीचिंग मेथड, टीचर्स, पपल, कंटेंट्स। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए, टीचिंग मेथड। द गोल ऑफ टीचिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इन्वॉल्व पपल्स इन एक्टिविटीज, टू इम्पोर्ट नॉलेज, डिस्क्राइब चेंज इन बिहेवियर। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा, डिस्क्राइब चेंज इन बिहेवियर। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजीज। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मतलब ये बनेगा कि जब आप कोई लेक्चर या प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक पर दे रहे हो तो रूल ये होना चाहिए कि पहले आप लॉजिकल, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोट करें। उसके बाद आप कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं उस टॉपिक को मज़ीद प्रोलॉन्ग करने के लिए, मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी मेथड। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, लेक्चर मेथड। Symposium is a type of discovery method, discussion method, lecture method, demonstration method. Correct option B होगा, discussion method. अच्छा, जैसे इसके आंसर से क्लियर है कि symposium is a type of discussion method, जिससे टीचर 5 से 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। टीचर जो होगा वो उस ग्रुप का हेड होगा और उस ग्रुप में हर बंदा अपनी अपनी राय, एक प्रिसाइज राय अपनी टर्न पर देगा। इस मेथड को symposium मेथड बोलेंगे। We move from specific to general in inductive method, deductive method, drill method, discussion method. Correct option इसमें A, inductive method. अच्छा, inductive method में टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स देते हैं जिससे स्टूडेंट्स खुद से उसका नतीजा अखज़ करते हैं। Practice is made in inductive method, deductive method, drill method, discussion method. जो correct option होगा वो C होगा, drill method. The duration of lesson in the macro lesson plan is 5 to 10 minutes, 10 to 20 minutes, 20 to 30 minutes, 35 to 45 minutes. Correct option इसमें D होगा, 35 to 45 minutes. In British approach of lesson planning, more emphasis on activity, teacher, content presentation, teachers and content presentation. Correct option इसमें D होगा, teachers and content presentation. ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक कंटेंट की प्रेजेंटेशन क्लासरूम में रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करती है। अमेरिकन अप्रोच एम्फेसिस टीचर्स, कंटेंट प्रेजेंटेशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स। सी होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की कि ब्रिटिश अप्रोच कंटेंट प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं जबकि अमेरिकन स्टूडेंट्स के लॉन्ग टर्म गोल्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनको तैयार करते हैं। Which one is accountable in cooperative learning? Individuals, groups, both A and B, none of A and B. Correct option इसमें C होगा, both A and B. During lecture जब कोई डिस्कशन हो रही होती है तो हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी राय दे रहा होता है अपनी नॉलेज के मुताबिक। Cooperative learning is an alternative to competitive models, teaching models, lesson plans, micro teaching. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, कम्पिटिटिव मॉडल्स। मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में ही कम्पिटिटिव लर्निंग को एक्सप्लेन किया था। तो कम्पिटिटिव जो मॉडल्स होंगे वो कोऑपरेटिव लर्निंग से किस तरह अल्टरनेट कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल में जैसे NTS की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ग्रुप की शक्ल में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो हर बंदा जिसके पास फॉर एग्जांपल कोई भी MCQ है या कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हर ग्रुप मेंबर अपने नॉलेज की बेस पर उसको आंसर करेगा। इस डिस्कशन से जो लर्निंग होगी उसको कोऑपरेटिव लर्निंग से हम रिलेट कर सकते हैं।
The number of students in cooperative learning groups are option है हमारे पास 3 to 4, 5 to 6, 8 to 10, 10 to 15. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा A 3 to 4. The students like to spend the most of the time with option है हमारे पास teachers, parents, relatives, peers. करेक्ट ऑप्शन इसमें D होगा peers. Of course they would love to spend most of the time with the peers. लेकिन इसमें जो सोचने की बात होगी वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि क्लास में बाज़ बच्चे ज़हीन होते हैं और बाज़ बच्चे बहुत शरारती होते हैं. जो ज़हीन बच्चों की कंपनी करते हैं वो भी ज़हीन होते हैं और जो शरारती बच्चों की कंपनी करते हैं वो भी शरारती होते हैं. तो दिस फैक्ट रियली मैटर्स. Which one is not the type of lesson? Micro lesson plan, cognitive lesson plan, affective lesson plan, psychomotor lesson plan. करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है माइक्रो लेसन प्लान. विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान? इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, हेल्प्स इन द ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट, इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, इट सेव्स फ्रॉम हैphazard टीचिंग. करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स. अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्टिंग स्टोरी, alive dialogues, very long play, subject full of feelings. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, वेरी लॉन्ग प्ले. ऑफ कोर्स इवन अ लॉन्ग मूवी इज अ बोरिंग थिंग टू वॉच. ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज. करेक्ट ऑप्शन इज ए, हिस्ट्री.